औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी मैं खलीफतुल्लाह हूँ, यानी अल्लाह का खलीफा। और अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है, शैतान ने गुरूर किया था। इसीलिए जो भी मेरे सामने रुआब से आएगा, क्योंकि मैं अल्लाह नहीं हूँ नौज़ुबिल्लाह, लेकिन नाखुदा मतलब अल्लाह की तरफ से भेजा गया हुआ रिप्रेजेंटेटिव। यानी मुझ में एक नेचर है, जो भी आए वो झुक के सजदे में आंखें रख के आए, तमीज़ से आए, तो वो हासिल करेगा, इज़्ज़त पाएगा, जन्नत भी। और जो खिलाफ होगा अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देता है, लिहाजा मैं भी उसको बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल से ज़ोर से वहाँ बात मत करो, उनको आंखें मत दिखाओ, यानी उनके साथ रहो और तरे अदब से, वरना अमल गर्क हो जाते हैं। लिहाजा वो निशानात आप गौर करिए जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक हिंदुओं में लिखा हुआ है कि शिव भगवान जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो लोग गलती से एडवांस में पूजा कर रहे हैं शिव की, तो शिव भगवान जिसे वो महादेव कहते हैं, उनके शर्मगाह पर यानी उरूज़ तनाजुल पर एक बड़ा सा तिल होगा जो मेरे साथ है माशाल्लाह से, तो उनका भी वो निशान सर्टिफाई होता है। दूसरा, उनके पास लिखा हुआ है कि शिव भगवान जीमूता वाहन है, यानी वो जो क्लाउड्स के ऊपर घूमेगा अपनी बीवी के साथ। तो मेहदी अलैहिस्सलाम क्लाउड्स में घूमेंगे। यही बाइबल में भी लिखा हुआ है कि मसीहा जो है बादलों में आएगा, यानी बादलों में ऐसे ही नहीं बल्कि जहाज़ के ज़रिए, वो निशान भी है। और दूसरा निशान ये है कि मेहदी अलैहिस्सलाम खरजदार भी होंगे, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खरजदार रहे, क्योंकि अल्लाह का काम करने के लिए अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं अल्लाह के रसूल। ये फितरत होती है अल्लाह की तरफ से आने वाले की, तो ये भी एक मामला है। और दूसरी बात, मेहदी अलैहिस्सलाम की और गवर्नमेंट की लड़ाई होगी, क्योंकि आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि हमारे क़ानून के मुताबिक सब कॉमन आदमी है, कोई सुपीरियर नहीं। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि वो जज भी हैं, वो पुलिस भी हैं, वो खुद डिक्टेटर हैं। वो बोलेंगे कि मैं वक्त का बादशाह हूँ और मैं अपनी बादशाहत दुनिया पे क़ायम करने के लिए आया हूँ। लिहाजा डेमोक्रेटिक पार्टीज़ अगेंस्ट होंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में भी मजहबी लोग हैं, अहले किताब हैं, तो उनमें से लोग छट छट के इनके साथ होंगे और यानी मेरे साथ हो जाएंगे। और मैं बोलूँगा कि ये मैंने सज़ा देने का हक़ रखता हूँ, तो दुनिया की हुकूमतें बोलेंगी कि आपको कोई हक़ नहीं है, ये अदालत को हक़ है। मैं बोलूँगा कि मैं ही अदालत हूँ, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम ही अदालत है, शिव भगवान ही अदालत है, शिव भगवान ही पुलिस है, सेवियर भी है, पीस क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। डिस्ट्रॉयर यानी तबाह कर देने वाला, बदकारी का, बद लोगों को तबाह करने वाला, अच्छे लोगों को बचाने वाला, यानी डॉक्टर की फितरत, यानी एम्बुलेंस का जो ब्लू कलर है वो, और रेड मतलब रेड ब्लू, और वाइट मतलब पीस लाने वाला। रेड ब्लू एंड वाइट, ये तीन फितरतें मेहदी अलैहिस्सलाम की होना ज़रूरी था, यानी डिस्ट्रॉयर, सेवियर एंड पीस क्रिएटर। और इसी मेहदी अलैहिस्सलाम को यानी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह तौरात में प्रिंस ऑफ पीस भी कहा गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल्स भी कहा गया है और वंडरफुल काउंसलर भी कहा गया है, यानी बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला और फिर बहुत शोला बयान स्पीच करने वाला। यानी मेहदी अलैहिस्सलाम की फितरत में शोला बयानी भी है, यानी वो जो इसके मुख से आग निकलेगी और वो नेशंस को तबाह कर देगा, यानी एक ज़बरदस्त स्पीकर होगा मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी स्पीच में माहिर हो गए, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो कैपेसिटी मेरे में रखी है माशाल्लाह से। और सारी दुनिया की हुकूमतों के ख़िलाफ़ मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में शरीयत को क़ायम करेंगे। वो लोग क़ानून जो आएंगे, वो लोग जो है शैतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ शैतानी हुकूमत लेकर आएंगे। ये मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी शास्त्र और शरीयत को क़ायम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर टगाफड़ तो होगा, झगड़ा तो होगा, एक हक़ का और ना हक़ का। मेहदी अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं ही बादशाह हूँ दुनिया का, शिव विश्वनाथ यानी दुनिया का किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, और बादशाह दुनिया का होने वाला शहंशाह। वो लोग बोलेंगे हम इसको नहीं मानते। वो कौन बोलेंगे? वो ज़्यादातर एथिस्ट बोलेंगे, यानी अहले किताब हिंदुओं में से, मुसलमानों में से, ईसाई में से, सब तो साथ होते जाएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के, लेकिन जो बच जाएंगे आखिर में एथिस्ट, वो कोई और नहीं बचेगा बल्कि याजूज और माजूज, चाइनीज़ और जापानीज़ और जितने भी छोटी टांगों वाली पतली आँखों वाली है वही इंशाल्लाह, क्योंकि किताब में ये जिक्र मिलता है। फिल्टर होते होते आखिर में याजूज और माजूज तक चली जाएगी बात, जो कि धैर्य होंगे, वो किसी को नहीं मानते। और ये भी एक निशान है मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ। और दूसरी बात, मेहदी अलैहिस्सलाम ही पुलिस है, यानी प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी। मेहदी अलैहिस्सलाम ही जज हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो हाकिम अदल होंगे, जो कि मसीहा को भी यही कहा गया, इसे इब्न मरियम को भी यही कहा कि हाकिम और अदल होंगे और वो बचाने वाले होंगे। यानी ब्लू और रेड और वाइट जो पुलिस की, आज सारे जहाँ की पुलिस में 3 कलर होते हैं, तो वो सारी फितरत मेहदी अलैहिस्सलाम की यानी मेरी होगी, मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और एटर्नल फादर मतलब बाप होता है अल्लाह का रसूल, रूहानी बाप, तो लिहाजा वो हूँ और डिक्टेटर भी होगा, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल, अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड है। उसके अलावा दुनिया में कोई बादशाह नहीं, उसके अंडर ही सब बादशाह होंगे, यानी अल्लाह ताला के मोमिन भी अमीर होंगे जगह जगह के, यहाँ तक कि एशिया कॉन्टिनेंट
पूरा वर्ल्ड के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर, कंट्रीज के अंदर, सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, विलेजेस सब मल्टीप्लाई यानी डिवाइड होकर सब हुकूमत, अल्टीमेट हुकूमत जो है मेहदी अलैहिस्सलाम संभालेंगे और सारे वर्ल्ड को अल्लाह ताला संभालेंगे। ये मामला है, यानी फिजिकल है, और अहले बैत ही हुकूमत करेगी। ये निशान मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए आता है हदीसों में और सारी आसमानी किताबों में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में भी आता है, तौरत में भी आता है माशाल्लाह से, और मिस्र की किताबों में भी है कि ओसिरिस दुनिया का बादशाह होगा, ज़्यूस दुनिया का बादशाह होगा, किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। यानी ये मामले हैं। और दुश्मन को अपने बिजली गिराकर मार देना, ये ज़्यूस की निशानी है। और हदीस में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बारिश का मौजूदा देगा, रेन देगा। तो ये भी फितरत होना मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़रूरी है। मैं आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं मेहदी अलैहिस्सलाम के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फिजिकल फीचर्स और नेचर ऑफ मेहदी अलैहिस्सलाम, कैसे होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, ये बयान किया जा रहा है। तो मैं ज़रा डिटेल में बयान कर रहा हूँ। हारून याहिया और दूसरे लोगों ने इतना डिटेल में बयान नहीं किया, क्योंकि उनको इतना इल्म नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि मेहदी अलैहिस्सलाम ही महादेव जी हैं, यानी शिव जी हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम ही दत्तात्रेय, ओसिरिस और ज़्यूस हैं यूनान के। उनको पता ही नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले ही एक ही शख्सियत को इतने नाम दिए गए हैं। कल की अवतार भी उन्हें कहा गया है, मेरा को बंसु नरसिम्हा भी कहा गया है, लॉयन मैन यानी। तो ये सारे निशानात तो मेरे ज़ाहिर होने के बाद ही होंगे ना, तब वो तहक़ीक़ करेंगे, तब वो मान लेंगे बात। इतने तो बेवकूफ़ कोई है नहीं माशाल्लाह से, वो तो अक्लमंद लोगों में से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम को भी क़ैद किया जाएगा, और इंजिल से भी इसका सबूत मिलता है कि जब मैं क़ैदी था तो मेरे को कोई आकर खाना नहीं खिलाया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जो सेकंड कमिंग कहते हैं, तो क़ैद होना भी, और हदीस में भी आता है कि किडनैप करेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम को। यानी किडनैप, क़ैद क्या, किडनैपिंग होती है वक्त वाहिद, और फिर परेशानी उठाएंगे। और वो बहादुर होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम जो है बहादुर होंगे, लड़ाका होंगे, लेकिन शर्मीले नहीं होंगे। यानी उनमें डेयरिंग होगी, वो फतह करने वाले हैं, वो उनमें जुर्रत है, यानी जो मुझ में है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। वो किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से, और अल्लाह की शरीयत के हिसाब से काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पूरे एक फैमिली मैन होंगे। हिंदुओं में भी आता है कि शिव भगवान एक पूरा फैमिली मैन है, यानी पूरी फैमिली होगी। शिव भगवान जो है पूरी फैमिली मैन होगी। तो हदीस में इसकी वजाहत आती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम यानी ईसा इब्न मरियम, जिसे होली स्पिरिट कहा गया, यानी रूह अल्लाह, शादी करेंगे, मक्का मदीना जाएंगे, उनकी औलादें भी होंगी। ये सही मुस्लिम में, सही बुखारी में और कई हदीसों में इसका जिक्र मौजूद है माशाल्लाह से, कि वो बच्चे वाले होंगे और मैरिड हैं माशाल्लाह से। मैं आपको इसके वीडियो के बाद मेरे बच्चों को पूरे, जो मेरे माशाल्लाह से भी 11 बच्चे हैं, एक्चुअली 12 टोटल बच्चे जो है मेरे हुए एक्चुअली 13 में से एक बच्चा जो निक्स यानी महाकाली का जो दूसरा बेटा था, वो गॉड ऑफ द डेथ कहा गया उसे, वो इंतकाल करेगा पेट में 7वें महीने में, ये हुआ। और वो उसे निक्स कहा गया, NYX निक्स, ग्रीस में। वही हिंदुइज्म में महाकाली कहते हैं, यानी रात वाली चीज़। उसके नाम अरबी में जो माने हैं शब आना, यानी रात वाली चीज़। समझ में ये बात? तो उसके काले मामले भी ज़ाहिर होने वाले हैं करीब इंशाल्लाह। तो एक बीवी ऐसी भी रहेगी, यानी मेरी, जिससे एक बच्चा है। तो वो बच्चा एक, और जो उनके पेट में इंतकाल हुआ दूसरा बेटा, जुमला हो गए 2, और दूसरे और जुमला मुझे 4 बेटे और 7 बेटियां हैं अभी जिंदा माशाल्लाह से वाहयात। जिसमें से एक बच्चा जो स्कंदा के साथ आया, यानी अपोलो गॉड के साथ, जो गंगा से, जो मेरी पत्नी है, बीवी, जो मेरे बालों से पकड़े गई थी, उसमें से जो एक बच्चा सर्वाइव करा, जिसे स्कंदा कहते हैं, यानी झपट करके दुनिया में आ जाना, माँ के पेट से बाहर आ जाना, वो भी हुआ है माशाल्लाह से। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा वो सारे मेरे बच्चों को इंशाल्लाह, और आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मेरे बच्चों को। और जो बच्चे को पालेगी, एक नर्सिंग करेगी एक लेडी, बोल के भी आता है किताब में, यूनान की, जिसे कहा गया है, उसके ट्रांसलेशन अगर करें तो निखत होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसे हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू स्टोरीज़ के अंदर कृष्णा को पालने वाली यशोदा कहा गया है। तो कृष्णा और मेहदी अलैहिस्सलाम, एक्चुअली कृष्णा और शिवा एक ही शख्सियत थे, बेटा और बाप, जिससे मुतासिर होकर हिंदुओं ने महाभारत को एडवांस में लिख लिया है। वो अब पूरी हो रही है, लेकिन अरबी ज़बान में। मेरी बात आप गौर करें और सुनिए। और मुकम्मिल मर्द होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, जो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें एक कॉन्फिडेंस रहेगा, खुशी रहेगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाज़ चेहरे जो हैं रोती सूरत होते हैं, पैदाइश ऐसे होते हैं, हैवती ऐसे, ऐसा नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे, जो इसाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने की गवाही देते हैं। ये भी एक मेहदी अलैहिस्सलाम का निशान है। और आप नोट करें, दाढ़ी तो होगी मेहदी अलैहिस्सलाम को, यानी मुझे, लेकिन पूरे जब मुसलमान लोग हो जाएंगे दुनिया में, जब पूरे दाढ़ी वाले होंगे, तब मैं दाढ़ी रखूँगा, जब मेजॉरिटी में आ जाएगी दुनिया इस्लाम की, उस वक्त इंशाल्लाह। और मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे से
आपको हिकमत, रुआब और इल्म और टैलेंट झलकता हुआ नज़र आएगा। ये भी एक हदीस है कि इसका अगर आप रेफरेंस चेक कर लें, और अदनान अख्तर हारून याहिया जैसे शख्सियत से आप पूछें तो वो आपको बता देंगे कहाँ पर उसका रेफरेंस मौजूद है। लिहाजा आप नेट पर देखिए, वो झलकता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी रुआब, टैलेंट, कॉन्फिडेंस, खुशी चेहरे से भी झलकना मेहदी अलैहिस्सलाम की, ये भी एक निशान है। और दूसरी बात, एक थाई यानी चलते वक्त पैरों के बीच में जो गैप होता है, क्योंकि मैं बोला ना बनी इज़राइल के ख़ानदान से हूँ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनको जो है कूल्हे पर यानी हिप के ऊपर मार पड़ने की वजह से जो है वो नस्ल में भी आता है थोड़ा सा हरकत चलते वक्त, थोड़ा सा गैप ऐसे दो टांगों के बीच में ऐसे गैप महसूस होता है लाइट, जो कि एक निशान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहदी अलैहिस्सलाम दो ख़ानदानों का मिलन है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने इनाम किया, उनके ख़ानदान पे इनाम किया कि उनकी नस्ल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा आखिरी नबी बनाकर। और अब इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से मेहदी अलैहिस्सलाम को भेज के इनाम करना बाकी था, तो उन्हीं की शरीयत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उस पर हुकूमत करने के लिए इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मसीहा को, इब्ने दाऊद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेज दिए हैं। लिहाजा इनाम मुकम्मिल होता है यहाँ पर माशाल्लाह से। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, मेरा अल्लाह ताला सच्चा है, हमको मरना है, अल्लाह से मिलना है, अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है, अल्लाहु अकबर। और रहा ये कि बातचीत के दौरान मेहदी अलैहिस्सलाम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं अब कर रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, ये नेचुरल है, ये कोई जानबूझ के नहीं, तो ये भी एक निशान है। और दूसरी बात, कलाकारी होना मेहदी अलैहिस्सलाम में, यानी आर्टिस्टिक नेचर होना। तो एक एक्टर जो होता है वो उसके अंदर हर किस्म की कला भरी हुई होती है। उसे गाना नहीं आता लेकिन वो लिप मूवमेंट दे देता है, उसे शायरी बोलना नहीं आता लेकिन वो डायलॉग याद करके बोल देता है। उसी तरीके से मैं सारी दुनिया में जो शायरों के अच्छे अशार हैं और जो गाने हैं वो सब मैं इस्लामी यानी अल्लाह की तारीफ़ में कन्वर्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। और मुझ में यानी अदाकार यानी समझाने की और लिप मूवमेंट वगैरह देने की कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और आर्टिस्टिक नेचर के थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और मुझे भी आर्टिस्टिक होना ज़रूरी था अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह के फजल से है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरी आँखें स्लाइडिंग है या नहीं वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, हदीस में ये भी आता है, बयान कर रहे हैं लोग कि मेहदी अलैहिस्सलाम की आंखें ग्रीन होगी, तो मेरी आंखें तो ग्रीन नहीं है, लेकिन मैं लेंस अगर लगा लूँ ग्रीन या ब्लू, तो आज वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो 30 साल पहले मौजूद नहीं थी कि ग्रीन लेंस, ब्लू लेंस, हर किस्म का लेंस लगा सकता हूँ मैं। तो हो सकता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा भी सीन बताया गया था हो जिसमें मेहदी अलैहिस्सलाम के आइज़ ग्रीन बताए गए, यानी उस वक्त हो सकता है मैं ग्रीन आइज़ लगाऊँ। सो इट इज़ पॉसिबल। सिर्फ ग्रीन आइज़ का नेचुरल नहीं है ग्रीन आइज़ मेरे, और मेरे पैर पे राइट साइड पे पैर के ऊपर नेचुरल काला मार्क नहीं है, बस दो ही चीज़ मैच नहीं कर रहे हैं नेचुरल, बाकी सब। और दूसरी बात यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम 36 यानी 30 और 40 साल के दरमियान में होंगे जब ज़हूर में आएंगे। तो मेरी उम्र 36 प्लस हो रही है माशाल्लाह से, अब 40 साल में मेरा ज़हूर होने का वक्त है, यानी 36 बोलिए या 38 बोलिए, इन बिटवीन 30 to 40 मेरी एज चल रही है अभी माशाल्लाह से, क्योंकि 2 साल खुफिया मेरे लिए भी रखे गए। मुझे डाउट है कि मेरी पैदाइश 1973 की है, क्योंकि उस ज़माने में लोग जो है 2 साल पीछे करके लिखा देते ताकि स्कूल में दाखिला मिले, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यानी दिन और महीना और वक्त को संभाल के सेफ रखते थे, लेकिन साल में गड़बड़ कर देते थे। जनरली ये हिंदुस्तान में होता था, तो मुमकिन है मेरे साथ ऐसा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मेहदी अलैहिस्सलाम की स्पीच तो आप देख रहे हैं, ग्रीन आइज। और मेहदी अलैहिस्सलाम तुर्कियों में से होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में हैदराबाद दो ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू लोग मुसलमानों को तुर्कलू कहते हैं। तुर्कलू तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज में कहते हैं। मुस्लिम को मुस्लिम नहीं कहते, तुर्कलू बोलते हैं, यानी तुर्कियों की हुकूमत। और तुर्की का मतलब एक पक्का मुसलमान होना, ये भी माने लगते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुर्कलू हूँ, यानी टर्किश मुस्लिम हूँ। समझ में आ गई बात आपकी? अगर आप देखें तो ये भी एक निशान मैच करता है। और मेहदी अलैहिस्सलाम का जहाँ से ज़हूर होगा वहीं से ज़हूर होगा जहाँ पर मसीह दज्जाल होगा। मसीह दज्जाल कहाँ पर मौजूद था? हिंदुस्तान में मौजूद था। हिंदुस्तान में कहाँ पर? कदा में, खादियान में, जिसका जिक्र हदीस में आया। करा एक जगह है, दूसरी जगह कदा है। कदा है, करा है। तो हो सकता बयान करते वक्त करा को कदा कर दिया गया हो या कदा को करा कर दिया गया हो, ये भी हो सकता है। तो मेरा जो ज़हूर हुआ कादियान से हुआ। मैं गया हैदराबाद, शहर हैदराबाद का जिक्र 2 एज़रा चैप्टर नंबर 11 ओल्ड टेस्टामेंट में आ चुका था। तो मैं वहाँ से वहाँ गया और वहीं से मेरा ज़हूर हुआ जहाँ पे मसीह दज्जाल मौजूद था। तो यहाँ पर जहाँ पर मसीह दज्जाल रहेगा वहीं पे मेरा आना था। दमिश्क के मशरक़ी इलाका, ईस्टर्न साइड,
सफ़ेद मीनार के पास। और सफ़ेद मीनार जो बनाया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी ने, उसकी जमात अहमदिया, उन्होंने बनाया, जो मसीह दज्जाल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लिहाजा मेरा ज़हूर वहीं से होगा। ये हो चुका है 1991 AD में माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से ये बातें जो है पूरी हो रही हैं। और त्रिनेत्रा, तीसरी आँख, इसको हिंदुओं में तीसरी आँख भी कहा गया है, यानी शिवा को तीसरी आँख, यानी हिकमत की आँख, जिससे अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड ऑफ द वेजिटेशन होगा, यानी वो ज़िरात का देवता भी होगा। कौन कहते हैं? मिस्री लोग कहते हैं कि ओसिरिस इज़ द लॉर्ड ऑफ द वेजिटेशन, यानी मुझे जो है बागबानी का शौक़ है। मुझे ऐसी बागबानी नहीं जिसमें सिर्फ फूल हो, फूल वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन खाने की चीज़ें, तरकारी, फ्रूट्स वगैरह के बागबानी करने का मुझे शौक़ है। ये मेरी फितरत है माशाल्लाह से। आपको अगर मैं बतला दूँ तो अभी भी लगे हुए मेरे घर पे माशाल्लाह से तरकारी के झाड़ वगैरह मैंने लगाए हैं बहुत। ये मेरा शौक़ है, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपना ओन फूड ग्रो करे। और दूसरी बात यह है कि हिंदू में लिखा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम यानी शिव भगवान जो है आयुर्वेदा का मास्टर भी होगा। तो मैंने आयुर्वेदा की जो भी मुझे शौक़ किया, मैंने प्रोडक्ट निकाला है, एक हमारा प्रोडक्ट निकाला हूँ मर्दों के लिए, तो वो भी मेरे में एक नेचर है माशाल्लाह से। और फितरत मेरी रिटेलिएटिव है, यानी बदला लेने वाली है, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम बदला लेने वाले होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्न मरियम थे, जिनकी फितरत लैम की थी, यानी बकरी के बच्चे की थी, जो मासूम साबिर, मेरी फितरत बदला लेने की, लॉयन नेचर, फायर, समझ रहे हैं आप, यानी आयरन रॉड से रूल करना। मेहदी अलैहिस्सलाम जो है अपोजिट नेचर का है ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है रैम भी कहा गया, यानी बकरा सिंग वाला जो मारता है, और दूसरा लॉयन भी कहा गया है। लिहाजा मेरी वो नेचर है माशाल्लाह से। आप गौर फिक्र करें मेरी बात को। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे पूरी तरीके से, एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे, सारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन्स, इंटरनेट वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे। और मेरी गाड़ी भी रहेगी। औरत में आता है कि तेज़ पहियों की गाड़ी, तेज़ पहियों का, जैसे चैरियट है, तो आज के चैरियट का ज़माना नहीं, आज का जो है कार्स हैं फास्ट। मेरे को स्पीड मैं पसंद करता हूँ, खुशबू पसंद करता हूँ, जो कि सुन्नत नबी है। ये भी एक मेहदी अलैहिस्सलाम का निशान है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो और आप देखिए, मेहदी अलैहिस्सलाम को डॉटर्स भी होंगे, सन्स भी होंगे, यानी मुझे बच्चियाँ भी है, बेटे भी है माशाल्लाह से, और बीवियाँ ज़्यादा होंगे। हिंदू में आता है कि मुझे 9 बीवियाँ होंगे, ये जिक्र है। और ग्रीस में आता है कि ज़्यूस के कई बीवियाँ होंगे अलग अलग तरीके से, और वो सब कई शैतानी औरतें होंगी जिसको मेहदी अलैहिस्सलाम शिकार करेंगे अलग अलग अंदाज से, जो जिससे बच्चे भी होंगे। वो हुआ है माशाल्लाह से मेरे साथ। और सारी जो अननोन मिस्ट्रीज़ हैं, नॉलेज है दुनिया की, जो जिसमें गुमराह थे लोग, जिसमें मजहबी झगड़े कर रहे थे लोग, उन सबको सॉल्व करके बताना। और वो इल्म जो एक आलिम अब तक नहीं पा सका, मुफ्ती नहीं पा सका, वो सारे इल्म को, जैसे कि ओसिरिस ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, ज़्यूस ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, दत्तात्रेय, लॉर्ड शिवा, वेंकटेश्वरा, मेरा को बंसो ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। ये पब्लिक को नहीं मालूम था। अब मैं जब बता रहा हूँ, आलिमों को भी तो रिसर्च करें, तो बात सही निकल रही कि बाज़ लोग हजरात एडवांस में पूजा कर रहे हैं और बाज़ जो है इंतज़ार में है। हालांकि देखा जाए तो पूरे के पूरे अहले किताब ही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौमें भटके हुए हैं, सिवाय याजूज माजूज को छोड़ के, जो एथिस्ट हो चुके हैं, यानी धैर्य, जो अल्लाह में ईमान नहीं रखते। और मेहदी अलैहिस्सलाम शिया में से नहीं होंगे, किसी फ़िरक़े में से नहीं होंगे, बल्कि तुर्कलू होंगे, यानी एक सीधे साधे मुसलमान, यानी टर्किश मुस्लिम, यानी जो अपने आप को कोई भी फ़िरक़े में नहीं बांधते हो, जो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा किए जाएंगे दज्जालों में, ये भी लिखा हुआ है, और उन्हीं के बगावत करके उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को पाला गया था फ़िरौन के पास, वैसे ही। और सफ़र, मेरा ख़ानदान जो पूर्वज रहे मेरे सफ़र पे रहे, दाऊद अलैहिस्सलाम से सफ़र होते होते सलमान फ़ारसी सफ़र करते, उनकी नस्ल सफ़र करते करते ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, खुरासान, फिर हिंदुस्तान, रामपुर, फिर हैदराबाद। हैदराबाद का मतलब है बबर शेर रहने की जगह, जहाँ से मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, क्योंकि यही मसीहा कहा गया है बबर शेर को। आप नोट करें, कदा का जिक्र आ चुका है। तबलीग, सुन्नत नबी की पाबंद मतलब तबलीग। सुन्नत नबी में इबादत कैसे करते थे नबी, वो अलग है। पर्सनल आपकी सुन्नत अलग है कि पर्सनल आपकी चीज़ें क्या पसंद थी आपको, डेट इज़ डिफरेंट सुन्नत। तो मेरे साथ जो सुन्नत रहेगी, सुन्नत नबी, हर रसूल की सुन्नत ये रही तबलीग करना। अल्लाह जहाँ पे जाओ अल्लाह ताला की बात करना, अल्लाह ताला की बात फैलाना, ये मेरे भी नेचर है माशाल्लाह से। ये भी एक फितरत है मेहदी अलैहिस्सलाम की, नोट करें आप। और शरीयत पर्सनल नेचर वगैरह तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफरेंट है, लेकिन शरीयत नबी की पाबंदी करना, फ़र्ज़ और सुन्नत की पैरवी करना, ये मेहदी अलैहिस्सलाम की फितरत है, जो मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहदी अलैहिस्सलाम गुनहगार में से होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करेगा और हिदायत करेगा, ये भी एक निशान है। आप नोट करें, तलवारी जहाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर को ये नहीं कहा तुम मुझ पर ईमान ले ला, मैं तुम गर्दन मारता हूँ, ऐसा नहीं करे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
किसी के घर पे जाके ऐलान नहीं किया कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे को रसूल मानो, नहीं मानते मैं तलवार लेके मारता हूँ, ऐसा नहीं करे। जबकि आपके खिलाफ साजिशें की गई तो जब मैदान में आए फेस टू फेस तब आपने मारा है, बल्कि उसके बाद जब ऐलान हो गया जहाद का कि दुश्मन उधर भी हो गए इधर भी, इसीलिए मारकाट का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आपने, क्योंकि आपके पास खुद काफिर लोग आते थे जो ईमान नहीं लाते थे, फिर भी उन लोगों से आपने बहुत ही नरमी से पेश आए मोहम्मद मुस्तफ़ा, लिहाजा वो फितरत मेरी भी है। लेकिन मुझे तो लड़ना पड़ेगा एक वक्त में, इलेक्शन जैसे लोग लड़ते हैं कि मैं हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम, कौन मेरी तरफ आता है, जो मैं बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ, शरीयत और शास्त्र यानी जो इस्लामी शरीयत मेरा कानून है जिसको मैं नाफिज करने वाला, मुझे इख्तियार है कि मैं तुम्हारा शहंशाह बादशाह हूँ। कोई दुनिया में कोई लीडर नहीं, कोई नहीं, मैं सूद के खिलाफ हूँ, सारे बैंकों के खिलाफ हूँ जो सूद पे कारोबार कर रहे हैं, जो लोगों का खून चूस रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस का पैसा मैं सीज करना चाहता हूँ, सारे फिल्म स्टारों को मैं बैन करना चाहता हूँ। खाली इस्लामी यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग काम करेंगे जो सिर्फ इंसानी की भलाई के लिए हो। सारे आर्मी को मैं रोक देना चाहता हूँ, सारे एयरफोर्स को जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन ये दुनिया के नेशंस नहीं चाहेंगे, वो लोग मेरे खिलाफ आएंगे, मैं उनके खिलाफ। लिहाजा हम लोगों में जहाद होना ज़रूरी है, और जो मेरे खिलाफ होगा वो मारा जाएगा। शास्त्रों में भी लिखा है जो शिव का बुरा सुनेगा और बुरा सुनेगा और करेगा, दोनों ही स्वर्ग से बच नहीं जाएंगे, स्वर्ग में और नरक में यानी जहन्नुम में जाएंगे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से जो भी लड़ाई करे उसके हाथ पैर काट दो या उसे कत्ल कर दो या उसे सलीब पर लटका दो, वो जहन्नुमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। मेरे भाई और बहनें समझने की कोशिश करिए। बाज़ लोग कहते हैं कि हम रसूल मेहदी अलैहिस्सलाम को कैसे पहचानने के लिए आपके पास है आसमानी किताबें, पिछली भी और कुरान भी, कुरान और हदीस जो तायीद करती, जो पिछली किताबें जो तायीद करती है कुरान और हदीस की, उससे आपको मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानना होगा, अपने अक़ल से नहीं। मेहदी अलैहिस्सलाम तो ऐसे होते हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम तो दाढ़ी वाले होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम तो ऐसा झिब्बा पहने होंगे, वो घोड़े पे आएंगे, वो ऐसा करेंगे, हम वो ऐसा मेहदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो ये मेहदी अलैहिस्सलाम ख्वाबों ख्यालों का आपको कभी मिलने वाला नहीं है। मेहदी अलैहिस्सलाम मैं मोहम्मद मौदूद अहमद खान, जो नाम भी मेरा खुफिया रखा जाए